Hi guys, this is Shamore. I will explain you an editorial from the Hindu. Today date is 3rd May 2023. 3 तारीख है, महीना स्टार्ट हो चुका है मई का। अब तैयारी पे लग जाइए, ठीक है। जो MTS का पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से करके आइए, डेफिनेटली जॉब लग जाएगी। मैं आपको कंप्लीट एडिटोरियल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक वर्ड को समझ सकें। आज का हमारा एडिटोरियल लॉन्ग वीक। लॉन्ग वीक मतलब लंबा वीक चलने वाला है, यानी कि काफ़ी लंबा महसूस हो वीक। वीक का मतलब सप्ताह होता है। मैं आपको बता दूं अभी कर्नाटका में क्या हो रहा है। इलेक्शन टाइम है भाई, क्या है, इलेक्शन टाइम है। और वहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, और जनता दल, मतलब जितनी भी पार्टी मैं बोलूँ तो सब के सब क्या कर रहे हैं कि पब्लिक को अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे प्रॉमिस कर रहे हैं जो कि जेन्युइन नहीं लगते, ऐसा भी है। तो ये सप्ताह जो है पूरा कैंपेनिंग का टाइम है और 10 तारीख को वहाँ इलेक्शन होने वाला है। तो ये सप्ताह उन्हें लगता है बहुत हैक्टिक है, बहुत लंबा चलने वाला है, ऐसा जितनी पार्टी उनको लगता है, ठीक है। उसके 3 दिन बाद क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए अपनी अपनी सीटें निकालने के लिए जितनी भी पार्टी हैं वो फाइट में हैं, ठीक है। इसलिए उनको लग रहा है ये वीक बहुत बड़ा है। क्लियर? तो टाइटल तो एकदम क्लियर हो ही गया होगा। अब देख लेते हैं सब टाइटल। कम्युनल पॉलिटिक्स, यानी कि यहाँ पे अभी सांप्रदायिक, या हम बोल सकते हैं जातीय, ठीक है, और समुदाय, कुछ भी बोल सकते हो आप। कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक पॉलिटिक्स की जा रही है, यानी कि ग्रुप में लोगों को बांटा जा रहा है। आगे दूसरा क्या कहता है, वेलफेयर मेजर्स। यहाँ पर वेलफेयर मतलब किसी के लिए अच्छे काम करना, जिसको हम एक शब्द में बोल सकते हैं कल्याणकारी, ठीक है। ऐसे काम जो कल्याणकारी हों। मेजर्स का मतलब युक्ति उपाय होता है। डोमिनेट अभी क्या है, व्याप्त है, उसमें चल रहा है। द कर्नाटका कैंपेन, कर्नाटका के कैंपेन में वेलफेयर मेजर्स, ऐसी युक्तियाँ लगाई जा रही हैं जो लोगों के लिए कल्याणकारी हों, ठीक है। और कम्युनल पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है वहाँ पे। तो दोनों ही चीज़ें हैं। और क्या कहते हैं, ये सारा का सारा क्या है वहाँ पे अभी प्रिवेल में है, व्याप्त है, डोमिनेट कर रहा है कर्नाटका में, क्योंकि इलेक्शन टाइम है। क्लियर हो गया? अब मैं पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले करने वाला हूँ वोकैब को कंप्लीट, उसके बाद करूँगा क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आप CHSL, CGL, MTS या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी दें। तो ये है आज की हमारी वोकैब। क्लियर है? देख लेते हैं फर्स्ट वोकैब क्या है। कंटेंडर, कंटेंडर मतलब प्रतियोगी या मुकाबला करने वाला या फाइट करने वाला, जिसको हम राइवल बोलते हैं, चैलेंजर बोलते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, इसकी अगर PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ जाइए और वहाँ से जाके आप PDF ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्रिसेंडो का मतलब होता है चरम सीमा या आरोही, यानी बढ़ते हुए क्रम में। ग्रो लाउडर भी बोल सकते हो आप। और क्या बोल सकते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, यानी धीरे धीरे बढ़ना। इन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम में धीरे धीरे बढ़ना। शिली ऑफ क्या होता है, शिली ऑफ ज़्यादातर नंबर, ज़्यादा मात्रा होती है या ज़्यादा नंबर होते हैं, संख्या में होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम शिली ऑफ लगाते हैं। आज शिली ऑफ नंबर, अमाउंट भी बोल सकते हो और एक्सटेंट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। क्लियर हो गया? और शिली के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता, ध्यान रखना। लार्जिज का मतलब होता है उदारता, दानशीलता, ठीक है। दोनों ही इसकी हिंदी मीनिंग है। अब बात करूँ इंग्लिश मीनिंग की, सिनोनिम की बात करूँ तो मैग्नैनिमिटी बोलेंगे आप, ठीक है। दूसरा ओपन हैंडेडनेस बोलेंगे, ठीक है। दोनों ही का मीनिंग उदारता होता है। क्लियर? एट द कॉस्ट ऑफ, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है बाय गिविंग अप, ठीक है, यानी छोड़ते हुए या हर्ट या नुकसान पहुंचाते हुए समथिंग एल्स, मतलब कोई चीज़ को लीजिए आप तो दूसरी का नुकसान हो जाए। मान लीजिए मैं पेन से लिख रहा हूँ तो ये पेन मैं लेना चाहूँ दूसरा पेन, तो ये पेन तब तक नीचे गिर जाए, ख़राब हो जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको नुकसान करके तो मैंने दूसरा पेन लिया, तो एट द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, ऐसे बोलोगे आप। नेक्स्ट है डेसिबल। डेसिबल तो जिन्होंने फिक्स पढ़ रखी है वो सभी जानते हैं। डेसिबल का मतलब होता है जो एक यूनिट होती है जिससे कि हम साउंड को मेजरमेंट करते हैं, साउंड का, यानी साउंड को नापते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। क्लियर? यानी कि बोल सकते हो तरंगों की तीव्रता की माप या यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कर्कश, कठोर, अनप्लीजेंटली लाउड बोल सकते हो, रॉकस बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियल तो जानते ही हो, ठीक है। टाइट रोप, तनी रस्सी, यानी कि टाइटली स्ट्रेच रोप, यानी कि किसी रस्सी को खींच के टाइट कर देना, डेट इज कॉल्ड टाइट रोप बोल सकते हो आप।
रिवर्सल का मतलब परिवर्तन या व्युत्क्रमण, यानी कि बोल्ड फेस या टर्न अराउंड भी बोल सकते हो, यानी कि सीधी सीधी बात करना, तो चेंज। क्लियर। नेक्स्ट है नेपोटिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपने ये याद नहीं किया तो क्या याद किया, भाई भतीजावाद, यानी फेवरेटिज्म, किसी के आपके किसी के फेवर करो आप, ये सारी चीज़ें, यानी कि शोन टू रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड, यानी कि किसी बताना कि ये हमारा क्लोज फ्रेंड है, ये हमारा रिलेटिव है, तो उसका फ़ायदा कर देना, डेट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म। ठीक है, तो ये थी आज की PDF ऑफ वोकैब, तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, और कहाँ से लोगे आप? टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने दे रखा है। आप चाहो तो कहाँ जा सकते हो? इंस्टा पर भी जा सकते हो। ठीक है, अब कर लेते हैं भाई क्वेश्चंस ऑफ द डे। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, जैसे मैसेज पॉपअप हो रहा है। अच्छी नहीं लग रही हो तो डिसलाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो शेयर कर देना। क्लियर। अब देखते हैं भाई क्वेश्चंस ऑफ द डे। एरर के क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। सेकेंड हैंड फर्नीचर्स वर पुट इन ऑक्शन, ऑक्शन मतलब नीलामी में रखे गए सेकेंड हैंड फर्नीचर थे। तो पहली बात तो मैं बता दूं, फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और इसे कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, इसे एस हटाना पड़ेगा। जब एस हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? वॉइस लगाना पड़ेगा, यानी कि एरर कौन से पार्ट में है, ध्यान रखना है। अच्छा सॉरी, इसे अगर प्लूरल बनाए तो कैसे बनाएंगे? आ पीस ऑफ, टू पीस ऑफ, ऐसे लिखोगे। आ ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो क्या लिखोगे? आ पीस ऑफ। अब जैसे मान लीजिए ज़्यादा प्लूरल बनाना है तो टू पीसेस ऑफ फर्नीचर लिखोगे। ऐसे यहाँ 3 भी लिख सकते हो, मतलब जितनी रिक्वायर्ड हो पीसेस से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से लिखना पड़ता है। यहाँ प्लूरल नहीं करेंगे आप, यहाँ प्लूरल कर लो जितना मर्जी आए। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में? क्लियर हो गया होगा एकदम से हमारा। एरर जो है हमारे सेकंड पार्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ शी हैड सीन, ठीक, अच्छा कंडीशनल टेंस आ गया। इफ़ जब भी आया, हैड आया, तो इसका मतलब दूसरी तरफ, दूसरे वाले क्लॉज में क्या आने वाला है? वुड हैव आना है, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, हैव तो आना ही आना है। क्लियर। अच्छा देख लेते हैं। इफ़ शी हैड सीन, अगर वो कार देखा होता, द कमिंग कार, उसके आते हुए कार को देखा होता, शी मे नॉट क्रॉस द रोड, तो वो रोड को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में, दोनों अलग अलग कहानी है। तो एक काम करो, यहाँ लिख देते हैं वुड हैव। अगर उसने कार को देखा होता तो वो रोड क्रॉस नहीं करती। तो एरर कौन से पार्ट में है? मे नॉट वाले में, यानी कि 1 2 3। सिंपल सी बात है, ये एक फिक्स्ड रूल है और इसको याद ही होना चाहिए, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है। हिज फादर बॉट दीज फर्नीचर्स, अच्छा फर्नीचर्स फिर लिख दिया, द डे बिफोर येस्टरडे, यानी कि परसों उन्होंने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदे। तो ओबियसली इसी में ही एरर है, फर्नीचर तो करते ही नहीं है, फर्नीचर्स फर्नीचर ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आल्दो निरत्या, ठीक है, इज वेरी इंटेलिजेंट, क्या है? यद्यपि यह हालांकि बहुत इंटेलिजेंट है, एंड सिंसियर भी है। कैसा है? सिंसियर भी है। टू हीज डीलिंग ही ऑफन टेल्स लाई, लेकिन डीलिंग में ज़्यादातर वो क्या बोलता है? झूठ बोलता है। डीलिंग का मतलब होता है हैंडल। टू डील का मतलब टू डील विद होना चाहिए, तो डील विद होना चाहिए, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ पहले, चलो समझाने के लिए। डील विद, इसका मतलब होता है टू हैंडल। एक होता है डील इन, ठीक है, टू हैव अ ऑफ समथिंग, यानी कि ये कहना चाह रहा है, अगर डील विद आता है तो हैंडल करना होता है, और डील इन आता है तो टू हैव अ बिजनेस, यानी किसी चीज़ का बिजनेस होना। ठीक है, ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का क्या होना? बिजनेस होना। अब ये कहना चाह रहा है कि झूठ बोलता है ज़्यादातर जब वो हैंडल करता है, हैंडल नहीं, यहाँ पे बिजनेस करता है, बिजनेस में थोड़ा सा चलता है, यानी कि इन डीलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? इसे कट करके इन हिज डीलिंग, यानी कि डीलिंग में वो क्या कर देता है? झूठ बोल देता है जब किसी से बातचीत होती है, डिस्कशन होता है बिजनेस के तौर पे।
तो यहाँ पे जो एरर है हमारे कौन से पार्ट में, 1 2 सेकंड पार्ट में। क्लियर हो गया। और ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन की है फ्रेजल वर्ब की, ठीक है। कौन सा, ये चलो हाईलाइट ही कर देता हूँ, डील समथिंग रॉन्ग, चलो मिट गया। डील विद हैंडल करना और डील इन टू बिजनेस करना, ठीक है। तो ये थी आज के क्वेश्चंस, और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट जरूर कर देना और बताना कि मैं और कितने क्वेश्चन लेके आऊँगा और क्या क्या ला सकता हूँ आपके एग्जाम के लिए जो फ़ायदेमंद हो, ठीक है। अब चलते हैं सीधे एडिटोरियल पे। एडिटोरियल कहता है लॉन्ग वीक, बहुत लंबा सप्ताह है, ठीक है, कैंपेन करने के लिए। कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है, सामुदायिक एंड सांप्रदायिक वेलफेयर मेजर्स यानी कल्याणकारी मेजर्स उपाय डोमिनेट हैं अभी कर्नाटका के कैंपेन में, ठीक है, यानी कि जो अभी वहाँ पे कैंपेन चल रहे हैं उसमें। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ और उसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये देखने की कोशिश कीजिए कि द भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, कॉमा लगा हुआ है, द कांग्रेस, ठीक है, एक कांग्रेस पार्टी, एंड जनता दल यानी सेक्युलर, ठीक है, 3 पार्टियाँ, द थ्री मेन कंटेंडर्स, ये 3 कौन हैं, 3 प्रतियोगी हैं यानी कि मुकाबला करने वाले, कहाँ पर है, कर्नाटका में है। और ये तीनों मिलकर क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, यहाँ तक। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, यानी इन तीनों की जो वर्ब है वो है हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब रिलीज, क्योंकि परफेक्ट टेंस में तो रिलीज थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि रिलीज कर दिया तीनों ने देयर मैनिफेस्टो जो बुक होती है ना, उसमें बताते हैं एजेंडा हमारा ये हम करेंगे जीतने के बाद वो चीज़। एंड कैंपेन मतलब वहाँ पे कैंपेन चल रहा है, ठीक है, यात्राएं निकाली जा रही है। इज कंबाइनिंग टू, ठीक है, सॉरी, इज क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना, ग्रो करना, बढ़ना, टू आ क्रिशेंडो, मतलब जो सीमा होती है, जैसे मान लीजिए अब इलेक्शन टाइम पीक टाइम है, और पीक टाइम है तो वहाँ पे बहुत ही पूरे फुल जोश के साथ वो कैंपेन करेंगे, अपनी योजनाएं बताएंगे। तो उसे क्या कर रहे हैं वो, नहीं, उसे बिल्कुल सीमा पर पहुँच गए, यानी क्लाइंबिंग टू द क्रिशेंडो, यानी बिल्कुल परफेक्ट पीक पॉइंट पे पहुँच गए हैं, ठीक है। जैसे तुम तैयारी करते हो ना और पेपर आने वाले तो फुल तैयारी करते हो, मतलब बिल्कुल ना घूमना फिरना, मोबाइल फ़ोन सब बंद, तो डैट इज़ कॉल्ड क्लाइंबिंग टू क्रिशेंडो, ऐसे बोल सकते हो उस सिचुएशन के लिए, यानी पीक पॉइंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ये देखिए, द स्टेट बिल वोट टू इलेक्ट a new assembly on May 10 and the results will be announced 3 days later, यानी कि स्टेट जो है बिल मतलब देगा, बिल मतलब, ठीक है, फ्यूचर के लिए बता रहा है, वोट मतलब वोट होता है, टू इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए, न्यू असेंबली को वोट देगा, कब को देगा, 10 तारीख को देगा, यानी 10 तारीख को वोट पड़ेंगे, सिंपल सी बात। द रिजल्ट विल बी अनाउंस, और उसका जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा 3 दिन लेटर, यानी कि 3 दिन बाद, वोट पड़ने के 3 दिन बाद इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। द 3 पार्टी, जो तीनों पार्टी हैं, हैव प्रॉमिस्ड, उन्होंने क्या कर रखा है, वादा कर रखा है, आ स्लीव ऑफ वेलफेयर मेजर्स, बहुत सारे कल्याणकारी उपायों या कल्याणकारी युक्ति की वादे कर रखे हैं उन्होंने, ठीक है, कि हम ये करेंगे, आपको दूध देंगे, ठीक है, सिलेंडर देंगे, ये सारे वादे कर रखे हैं उन्होंने। क्लियर, बिजली फ्री करेंगे 200 यूनिट की, और भी बहुत सारे उनके क्या हैं, वादे हैं। अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है, द कांग्रेस एंड द बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी प्लूरल है इसलिए वर्ब भी उन्होंने प्लूरल लगाई है। द कांग्रेस एंड बीजेपी आर आल्सो ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू एम्पलीफाई मतलब बढ़ाने की, यानी कि इंक्रीज करने की। मैं लिख देता हूँ, देयर मतलब अपना, आइडियोलॉजिकल, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी थिंकिंग है, आइडियोलॉजिकल मार्कर, ठीक है, यानी कि बीजेपी है, कांग्रेस है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी लगाने की, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता तक वो पहुंच सकें और वोट हासिल कर सकें, ठीक है। अब मैं इसे कर दिया हाईलाइट। अब मैं बताता हूँ ये सेंटेंस देखिए, फॉर द बीजेपी, अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, द इलेक्शन इज नॉट मेयरली अबाउट फाइटिंग, मेयरली का मतलब होता है ओनली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन केवल फाइटिंग का हो। फॉर द सेकंड कॉन्जुगेटिव टर्म, ये सेकंड कॉन्जुगेटिव में लगातार एक हमने इलेक्शन जीत लिया, एक बार पूरे टाइम हमने सरकार चलाई, अब दूसरी बार भी हम जीतना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे कॉन्जुगेटिव, एक के बाद एक,
ठीक है, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन पावर, पावर ठीक है, पावर में, बट इज आल्सो, बट आल्सो मतलब बल्कि, अबाउट विनिंग एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मतलब पूर्णतः, यानी कि ऐसा नहीं है कि फाइटिंग केवल बीजेपी के लिए सरकार में आने की है, वो चाहता है कि पूर्णतः यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण गठबंधन से नहीं, पूर्णतः यानी कि उनकी ही पार्टी बने, कोई गठबंधन ना हो, ऑफ इट्स ओन यानी खुद की हो, फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इवन रीशेप और बदल सकें द पॉलिटिक्स ऑफ सदर्न स्टेट, जो सदर्न स्टेट है, साउथ का स्टेट है, उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसके पॉलिटिक्स करने का लोगों का तरीका है, उसको बदल सकें। बीजेपी चाहती है कि हम सेकंड टर्म में भी अपनी सरकार वहाँ बनाएं। क्लियर है? अच्छी बात है साहब। आगे देख लेते हैं भाई, सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया मैंने, और ये देखिए छोटे छोटे सेंटेंस हैं। इट हैज़ प्रॉमिस्ड, इसने क्या प्रॉमिस किया बीजेपी के लिए, लार्जेस्ट का मतलब उदारता वाला, इंक्लूडिंग जिसमें इंक्लूड है, शामिल है, 3 फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर आ ईयर, यानी कि एक साल में 3 सिलेंडर मिलेंगे एक घर पर। क्लियर है? एंड हाफ आ लीटर ऑफ लोकल डेयरी ब्रांड, जहाँ लोकल डेयरी है वहीं आप पास का ही, नंदिनी मिल्क एवरी डे टू सेलेक्ट बेनिफिशियरीज, यानी कि जो सिलेक्टेड लोग होंगे उनको नंदिनी जो लोकल ब्रांड है कर्नाटका का, वो दूध मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? हाफ लीटर एवरीडे मिलेगा। यानी कमाल की बात हो गई, यानी कि फिर तो चीनी भी देते, चाय आराम से बन जाएगी, है नहीं है? फिर भी खर्चा होगा। अच्छे अच्छे कमाल के इन्होंने वादे कर रखे हैं ताकि ये सरकार में आ जाए, अच्छी बात है। अब ये देखिए क्या कहना चाहता है, बाय स्पेशली मतलब मुख्य तौर पर, मेंशनिंग ये बताया जाता है कि नंदिनी द बीजेपी इज ट्राइंग टू काउंटर, बीजेपी कोशिश कर रही है काउंटर करने की, एलिगेशंस जो लगा गए आरोप, ऑफ सपोर्टिंग कि किसी को सपोर्ट करते हो, गुजरात बेस्ड, ठीक है, गुजरात बेस्ड अमूल प्लान फॉर मार्केट एक्सपेंशन, कि जो गुजरात में अमूल कंपनी है दूध वाली, ठीक है, उसका एक्सपेंशन करना चाहते हो इन कर्नाटका, यानी कर्नाटका में, यानी कि उसको बढ़ाना चाहते हो, उसको प्रमोट करना चाहते हो, एट द कॉस्ट ऑफ नंदिनी, ठीक है, नंदिनी के बहाने, यानी कि पहले आप नंदिनी का बोलोगे हम नंदिनी के ब्रांड का दूध देंगे, फिर धीरे धीरे किस में बदल जाएगा वो जानते ही आप। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन पर आरोप लगाया गया है। ये देखते हैं आरोप है या हकीकत है, वो तो बाद में पता चलेगा सरकार बनने के बाद। ठीक है, फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं सेंटेंस ये भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन एज ऑफ इट्स कैंपेन, कैंपेनी जो सीमा है, एज मतलब सीमा, कैंपेन की बिल्कुल आ चुकी है। एज प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस जो है इम्प्लीमेंट मतलब लागू, ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी एज है मतलब सीमा यानी कैंपेन की एज प्रॉमिस, उसमें एक प्रॉमिस किया जाता है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लागू करने का, ऑफ नेशनल रजिस्टर सिटीजन, ठीक है, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन होना चाहिए, मतलब सारे के सारे लोगों की गणना होगी और वहाँ पे मतलब लिखे जाएंगे कि कौन कितने कौन इस राज्य में किस कैटेगरी कितने लोग हैं। ठीक है, सब मतलब रिकॉर्ड होगा देश के पास। अ कंट्रोवर्शियल इनिशिएटिव, एक ये ठीक है विवाद जो है, इनिशिएटिव मतलब पहल थी, विच वॉज ओरिजिनली, जो मुख्य तौर पर यानी कि जहाँ शुरुआत हुई उसकी, ओरिजिनली कन्फाइंड जो लिमिटेड था एक तरीके से, वो केवल और केवल असम में था। आपको पता है वहाँ पे बांग्लादेशी लोग आ गए थे, ठीक है, तो उनको निकालने के लिए नेशनल रजिस्टर सिटीजन वाला जो होता है ना, तो उसमें लिखा जाता कि ये बांग्लादेशी है या इंडियन है। ठीक है, तो वही चीज़ है जो कि लिमिटेड कन्फाइंड मतलब लिमिटेड था कहाँ तक, असम तक। एंड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर और रिलीजियस कम्युनिटी, ये सब के सब कहाँ तक थे, वहीं तक थे, यानी सिविल कोड की बात की गई थी सारे के सारे कम्युनिटी पर, यानी कि सबके लिए एक तरफ से देखा जाएगा एक जैसा। ठीक है, अलग से कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा, ये बात थी। अब देखते हैं क्या होता है। सेंटेंस छोटा सा है, मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि दोनों ही सेंटेंस को एक बार में कवर किया जा सके। ठीक है, बोथ आर हॉट बटन, दोनों के दोनों, जैसे चाहे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का हो, चाहे आपका क्या हो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, दोनों ही हॉट टॉपिक हैं। ठीक है, हॉट बटन टॉपिक, ठीक है, यानी मुद्दे पर बटन दबाया तो फिर मुद्दा उलझ जाएगा। डेट कुड शार्पेन, जो तेज शार्पेन कम्युनल
डिवाइड्स, जो बहुत तेज़ी से यानी सांप्रदायिक तौर पे डिवाइड करता है लोगों को। विद द टोन बीइंग सेट, जब से ये टोन जो है सेट की गई है या सेट करते हुए, पार्टी इज लाइकली टू रेज द डेसिबल लेवल ऑन इट्स कोर आइडियोलॉजिकल पोजीशन इन द रिमेनिंग डे ऑफ द कैंपेन। ये जो बचे हुए दिन है कैंपेन के, ठीक है, उनमें पार्टी उठाना चाहती है या उसकी आवाज़ बढ़ाना चाहती है, डेसिबल बोले तो आवाज़ बढ़ाना चाहती है, जो इट्स कोर बोले तो मुख्य आइडियोलॉजिकल जो पोजीशन है वो बचे हुए दिनों में, इलेक्शन के कैंपेन के बचे हुए दिनों में वो अपनी कोर आइडियोलॉजी जनता तक लाना चाहती है कि हम ऐसा ऐसा सोचते हैं, ठीक है। अब ये बीजेपी के लिए नहीं, सभी पार्टी लाना चाहती हैं, क्योंकि अभी जो है इलेक्शन टाइम है, एंड टाइम है, पीक पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है अपनी आइडियोलॉजी बताएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आगे देखिए, कांग्रेस इज वेलफेयर प्रोमिसेस। कांग्रेस ने जो वेलफेयर के लिए प्रॉमिस किया था, इंक्लूडिंग 200 यूनिट, जिसमें शामिल था 200 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल हाउस होल्ड्स, यानी सब घरों के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी दिल्ली जैसा सब, एंड फ्री ट्रैवल फॉर वीमेन, और महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवलिंग होगी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि रोडवेज में आप फ्री में जा सकते हो अक्रॉस द स्टेट, यानी कि राज्य में आप महिलाएं जो है, महिलाओं के लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा, वो फ्री में जाएंगी, यानी कि हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो केवल वाइफ हस्बैंड का ही टिकट लेना पड़ेगा, वाइफ एकदम फ्री जाएंगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई, ये उनका क्या है, कांग्रेस का दावा है, प्रॉमिस है। द पार्टी हैज़ टेकन अ रिलेटिवली मोर स्ट्रेडेंट पोजीशन, मतलब मजबूत पोजीशन ले ली है अगेंस्ट हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस ने काफ़ी मजबूती से पोजीशन बना ली है। व्हेन कंपेयर टू इट्स कैंपेन, जब इसके कैंपेन को कंपेयर किया जाता है इन सम रिसेंट स्टेट इलेक्शंस, यानी कि अगर हम दूसरे राज्यों में देखें तो कांग्रेस की जो कैंपेन थे वो इतने मजबूत नहीं थे जितने कि बीजेपी के, लेकिन अभी कर्नाटका में कांग्रेस के जो कैंपेन है थोड़े मजबूत दिखाई देते हैं। बट इट इज़ आल्सो वॉकिंग द टाइट रोप टू नॉट डिस्कम्फर्ट रिलीजियस हिंदूज। ये क्या कहना चाह रहे हैं, अभी जो है उस टाइट रस्सी पर चलना है हमें, नॉट कंफर्ट डिस्कम्फर्ट, ठीक है, रिलीजियस हिंदूज, कि उनको कंफर्टेबल जोन में नहीं पहुंचाना है हिंदू को, ठीक है। कहने का मतलब है कि सबको अभी फ़िलहाल बराबर पे देखना है, ताकि क्योंकि अभी हिंदुत्व का मैटर चल रहा है, सब क्यों चल रहा है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व को बढ़ाती है, कांग्रेस जो है सबको कहती है कि हम सब बराबर हैं हमारे सामने। आगे देखिए, इट हैज़ स्पोकन आउट स्ट्रांगली, ये बहुत स्पीड से बहुत मजबूती से बोला जाता है अबाउट द सिक्योरिटी के बारे में, वेलफेयर ऑफ मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम के वेलफेयर या कल्याण के लिए, हु आर फेसिंग, जो फेस कर रहे हैं अभी हॉस्टाइल मतलब उग्र स्टेट पॉलिसी अंडर द बीजेपी, यानी कि बीजेपी के रिजीम में जो मॉडर्न हैं या मुस्लिम लोग हैं वो क्या फील कर रहे हैं, अभी स्ट्राइडेंट पॉलिसी फील कर रहे हैं, मतलब बहुत ही सख्त कर्कश पॉलिसी फील कर रहे हैं। अब देखते हैं, हो सकता है कांग्रेस आती तो क्या होता है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस ये हो गया आपका, लीजिए, ठीक है। अब देखिए, द कांग्रेस हैज़ प्रॉमिस्ड, कांग्रेस ने वादा किया टू रिस्टोर, मतलब दोबारा से बहाल करने की 4% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम के लिए 4% का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो बहाल करेंगे, यानी कि दोबारा से लेके आएंगे। विच वॉज डिसकंटिन्यू, जो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था बीजेपी के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने क्या कर दिया था, मुस्लिम को 4% का क्या था आरक्षण था वो ख़त्म कर दिया था। कांग्रेस कह रही है हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन, उन्होंने क्या इलेक्शन होने से पहले ही अनाउंस कर दिया था कांग्रेस ने, ठीक है, क्या करेंगे, मुसलमानों के लिए दोबारा से भी आरक्षण मिलेगा। अच्छी बात है साहब, मिलेगा तो, और लोगों को भी देखना है। अब देखिए सेंटेंस हमारा यहाँ तक है, ये क्या कहना चाहता है, जेडीएस, ठीक है, जनता दल सेक्युलर, टू मतलब उसने भी क्या किया, हैज़ प्रॉमिस्ड, वादा कर दिया, टू रिस्टोर द रिजर्वेशन, यानी कि जेडीएस ने भी वादा कर दिया कि मुसलमान के लिए रिजर्वेशन लेके आएंगे। इन एडिशन मतलब इसके अतिरिक्त देखें, ठीक है, यानी कि एंड द कांग्रेस इज प्रॉमिस, कांग्रेस की जो प्रॉमिस है, ठीक है, इंक्लूडिंग द रिवीजन, जिसमें रिवीजन है, यानी कि दोबारा से चेंज करना, ठीक है, यानी कि दोबारा से बहाल करना, सेवरल लॉज
मेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। जो अनेकों सिबरल बोले तो अनेक जो नियम बनाए गए हैं बीजेपी के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, एंड रिवर्सल ऑफ चेंज टू द स्कूल करिकुलम टू बूस्ट द हिंदुत्व नैरेटिव। ठीक है, और हिंदुत्व नैरेटिव को या हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए बीजेपी ने स्कूल का जो करिकुलम है, सब विषय है, किताबें हैं, उसमें चेंज कर दिया है। तो उसको भी क्या करेंगे, रिवर्सल करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक ग्रामेटिकल फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कांग्रेस लिखा हुआ, एस लगा हुआ, फिर उसके बाद एपोस्ट्रोफी, फिर एस लग गया। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी लास्ट में किसी के एस आया तो आप क्या करेंगे, ऐसे मैं बता देता हूँ। ठीक है, एस लगा दें, एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर से लग जाता है। ठीक है, तो इसमें अलग से लगा दिया है, तो कहने का मतलब है एस लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो कंसिडर किया था, पॉसेसिव केस उसका कंसिडर किया जाता। ठीक है, ये चीज़ थी। आगे देख लेते हैं भाई, मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आप समझ पाएँ। बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस अपीयर, प्रतीत होती है, टू एग्री की एग्री होते हैं, ऑन टारगेटिंग, टारगेट करते हुए जेडीएस को, विच इज फाइटिंग, जो फाइट कर रही है हार्ड, बहुत अच्छे से फाइट कर रही है, टू प्रिजर्व, सुरक्षित करने के लिए, इट्स बेस अमंग द, ठीक है, किस में, ठीक है, अमंग किस में, वो कलिंगा कम्युनिटी में, यानी कि जेडीएस है वो कलिंगा कम्युनिटी में को अपना डोमिनेट, मतलब उनका डोमिनेट है, मतलब अच्छे से उन पर क्या है, कंट्रोल है बोकलिंगा कम्युनिटी पर। इन साउथ कर्नाटका, जो कि साउथ कर्नाटका में जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं ना बोकलिंगा कम्युनिटी, तो उस पर अच्छा खासा इनका क्या है, दबदबा, यानी कि वोट इनको यहीं से मिलने वाले जेडीएस को। क्लियर है। आगे देखिए, मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट। ठीक है, लास्ट है, ये कहना चाह रहे हैं विद मैनी मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर ऑफ द फैमिली, फैमिली के, ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पहले के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, पूर्व प्राइम मिनिस्टर एच डी देवगौड़ा इन द फ्रे, जो कि क्या है, उनके फैमिली मेंबर फ्रे में है, यानी कि इलेक्शन टाइम में फाइट कर रहे हैं। ठीक है, जेडीएस इज डिफेंडिंग, जेडीएस क्या कर रही है, डिफेंड कर रही है, बचाव कर रही है, इट्स सेल्फ अगेंस्ट एलिगेशन, जो इसके ऊपर आरोप लगे हुए थे उससे बच रही है, ऑफ नेपोटिज्म, यानी कि आरोप क्या थे कि जेडीएस नेपोटिज्म करती है, भाई भतीजावाद करती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई भतीजावाद का मतलब हुआ कि अपने सगे संबंधियों को ज़्यादा फायदा करती है और जनता के लिए वो इतना फ़ायदा नहीं करती। अपने दोस्त हैं, अपने फैमिली के लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनके लिए क्या करती है, ज़्यादा फायदा करती है। क्लियर, ये उन पर आरोप था और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार आया हुआ भी है। आगे देखें, बट विद इंटेंस कैंपेन, मतलब तीव्र जो कैंपेन चल रहा है। ठीक है, 1 वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, यानी कि एक सप्ताह बहुत बड़ा सप्ताह है और आसानी से लोग इसमें क्या करेंगे, कैंपेन करेंगे और जीत भी जाएंगे। जिसकी पकड़ अच्छी हो जाएगी पब्लिक पर तो वो जीत जाएंगे, उनको वोट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी बुक ऐप सीखी होगी, और पीडीएफ जो है आप कहाँ से लोगे, टेलीग्राम चैनल से ले लेना। ठीक है, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ना एक बार लाइक कर दिया करो, कम्युनिटी में जितने भी पोस्ट मैं डालता हूँ उसे भी देख लिया करो, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हो, बाकी शेयर तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।